हेलो फ्रेंड्स, आज साइंस का पार्ट 2 है। कल मैंने साइंस का पार्ट 1 पढ़ाया था। साइंस में टोटल 10 पार्ट है, जिसमें से एक पार्ट हो गया और आज साइंस का पार्ट 2 है। जितने भी पार्ट है उसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए और 10 मिनट में ही आपको सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्नेल का नियम क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्नेल का नियम क्या है। तो स्नेल का नियम होता है म्यू बराबर साइन आई बटा साइन आर। म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। एक है अपसारी लेंस, एक है अभिसारी लेंस और एक है अपसारी लेंस। ये दोनों में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक ट्रिक है। अब आपसे याद रखिएगा, अब ट्रिक है ये। अब आपसे अभी उतना प्यार करते हैं। समझ गए। अब आपसे अभी उतना प्यार करते हैं। यहां पे देखिए, अब को समझेगा अवतल लेंस। अब को समझना है अवतल लेंस। आपको समझिएगा अपसारी। आपको समझना है अपसारी। अभी को समझिएगा अभिसारी। क्या समझना है, अभिसारी। उतना को समझना है उत्तल लेंस। यानी अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहते हैं, अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस को क्या कहेंगे, उत्तल लेंस। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। याद हो गया। अभिसारी लेंस किस लेंस को कहेंगे, उत्तल लेंस को। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिए अपसारी, यहां पे हो जाएगा अवतल लेंस, यानी अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 था, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। अवतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो दोस्तों ध्यान रखना है, अवतल दर्पण का उपयोग निम्नलिखित होता है, लेकिन 2 आप जरूर याद रखिएगा। पहला लिखिएगा हजामत के रूप में, हजामत के रूप में। दूसरा लिखना है डॉक्टरी के रूप में, डॉक्टरी के रूप में। दोनों जगह अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग लिखने के लिए जब आएगा तो क्या लिखेगा, पहला लिखेगा हजामत के रूप में, दूसरा लिखना है डॉक्टरी के रूप में। ऐसे बहुत सारा होता है, लेकिन ऑप्शन वाला जब आएगा तो आपको रहेगा कि अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बहुत सारा रहेगा, तो मारिएगा हजामत के रूप में या डॉक्टरी के रूप में, जो भी ऑप्शन रहेगा मार देना है। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र को लिखें। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखना है। तो इसका सूत्र होता है CaSO4 into half H2O। CaSO4 into half H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 into half H2O। क्वेश्चन नंबर 6, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इस जो चींटी होता है उसको जो डंक मारता है ना, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो उसमें जो अम्ल पाया जाता है उस अम्ल का नाम है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी में कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? कितने उदग्र कॉलम पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 18। कितना हो जाएगा आंसर? 18। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों में जल परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? किस ऊतक के द्वारा होता है? तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। किस ऊतक के द्वारा होता है? जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन। इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई? गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में आरंभ हुई। गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1985 में आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रिज्म का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? तो प्रिज्म का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 13, परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा एमीटर। एमीटर से की जाती है। किससे की जाती है? एमीटर से की जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुंडली में नहीं होता है। कुंडली में। क्वेश्चन नंबर 16, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? यानी सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का उपयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 3 होता है। कितना होता है? 3। क्वेश्चन नंबर 18 है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका आंसर होता है C12H22O11। C12H22O11। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C12H22O11। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा CO2, दूसरा हो जाएगा क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में रहेगा इनमें से सभी। तो आप लोग इनमें से सभी मारिएगा। तो आपको अगर पूछे तो आपको आंसर इतना लिखना पड़ेगा CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 20, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा
मधुमेह रोग होता है। कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। समझ गए? ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो जरूर लड़ेगा आपको, एकदम 100%, इसमें कोई शक करने वाली बात नहीं है।